कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमारी दया, हमारी हिम्मत और हमारी इंसानियत का असली इम्तिहान होता है। सूरज अब भी आसमान में अपने पहले किरणों से जंगल को नहलाता था और उसी सुबह एक बूढ़ा लकड़हारा हरिदास जंगल की ओर बढ़ रहा था। कंधे पर कुल्हाड़ी, हाथ में एक छोटा झोला और आंखों में एक अजीब सा दृढ़ निश्चय। गांव वाले कहते थे, हरिदास, तू इतना गरीब है, फिर भी दूसरों की मदद कैसे करता है? वो हमेशा मुस्कुराता। गरीबी केवल हाथों की चीज है, दिल से कभी गरीब नहीं होना चाहिए। उस दिन जंगल में कुछ अजीब था। पेड़ों के बीच एक हल्की रोशनी चमक रही थी और हवा में जादुई खुशबू फैल रही थी। हरिदास ने सोचा, शायद कोई घायल जानवर होगा या फिर कोई पेड़ गिरने वाला है। जैसे ही वो रोशनी की तरफ गया, उसने देखा एक बूढ़ा साधु जमीन पर बैठा था। साधु के चेहरे पर असामान्य शांति, आंखें बंद और उसके हाथ में एक छोटा चमकता दीपक। हरिदास ने सलाम किया और साधु ने धीमे स्वर में कहा, तुम वह हो जो जंगल के दिल को समझता है। मैं तुम्हें 3 सवाल दूंगा। जवाब सच्चे दिल से दोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। हरिदास थोड़ा हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसकी दयालु और निडर प्रवृत्ति उसे बोलने पर मजबूर कर गई। साधु जी, मैं कोई ज्ञानियों में नहीं, बस इंसान हूं। जो भी आप पूछेंगे मैं दिल से जवाब दूंगा। पहला सवाल, अगर तुम्हारे पास दुनिया की सारी दौलत हो और एक बच्चा भूखा रहे, तुम क्या करोगे? हरिदास ने बिना देर किए जवाब दिया, मैं दौलत किसी काम की नहीं समझूंगा अगर उस बच्चे को भूखा छोड़ दूं। दूसरा सवाल, अगर तुम्हें किसी को बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डालनी पड़े, तब तुम क्या करोगे? हरिदास ने कहा, अगर मेरा दिल कहे कि किसी की मदद करनी चाहिए, तो मैं खुद की जान भी दांव पर रख दूंगा। साधु ने तीसरा सवाल पूछा और यह सवाल था सबसे कठिन। अगर तुम्हें पता चले कि जंगल में आग लगने वाली है और तुम्हारा बचना मुश्किल है, क्या तुम फिर भी उस आग में लोगों और जानवरों को बचाने जाओगे? हरिदास की आंखों में चमक थी। साधु जी, जंगल ने मुझे जीवन दिया है, पेड़ों ने मुझे छाया दी है। मैं किसी को मरते नहीं देख सकता। साधु ने धीरे धीरे हाथ उठाया और कहा, तुमने अपने जवाब से साबित कर दिया कि सच्ची दया और निडरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन अब तुम्हें इसे दिखाना भी होगा। जंगल में तुम्हारी असली परीक्षा आने वाली है। हरिदास ने महसूस किया कि साधु गायब हो चुके थे। साधु के जाने के बाद हरिदास कई दिनों तक सोचता रहा, क्या ये सब सपना था या सचमुच किसी ने मुझे परीक्षा दी? हर सुबह जब वो जंगल जाता, उसे लगता जैसे कोई उसकी रखवाली कर रहा हो। पेड़ों की हवा में अब एक अजीब सी मिठास थी और उसकी कुल्हाड़ी से गिरा हर पेड़ नई टहनियां उगा देता था। गांव में लोग कहते, हरिदास के पास कुछ वरदान है। पर हरिदास बस मुस्कुराता। वरदान नहीं, बस सही काम करने की ताकत है। एक दिन गांव में शाही सिपाही आए और वे बोले, राजा विक्रम सिंह का आदेश है, जो व्यक्ति हमारे लिए जीवन का पेड़ लाएगा, उसे सोने से भरा बक्सा और राजा के दरबार में जगह मिलेगी। सब लोग दंग रह गए। कहा जाता था कि जीवन का पेड़ जंगल के गहरे हिस्से में है, जहां कोई आदमी जिंदा लौटकर नहीं आया। गांव के कई लोग लालच में गए, पर 2-2 दिन बाद भी कोई लौटकर नहीं आया। हरिदास ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बोला, शायद भगवान ने मुझे यही काम देने के लिए भेजा है। गांव वाले डर गए। हरिदास, वहां जंगली जानवर हैं, रास्ता ही नहीं। हरिदास ने कहा, अगर रास्ता नहीं है तो इंसानियत का रास्ता बना लूंगा। 3 दिन वो जंगल में चलता रहा। रात को तारों के नीचे सोता, दिन में पक्षियों के पीछे रास्ता ढूंढता। एक दिन उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। वो आवाज के पीछे गया तो देखा एक शेर का पंजा किसी जाल में फंसा था। शेर गुर्रा रहा था, लेकिन आंखों में दर्द था। हरिदास डर गया
फिर याद आया साधु का कहा। सच्ची दया तब होती है जब सामने खतरा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, कुल्हाड़ी से जाल काटा। शेर आजाद हुआ और चला गया। हरिदास ने राहत की सांस ली। अचानक जमीन हिली। उसके सामने एक चमकता हुआ वृक्ष उगाया। वही था जीवन का पेड़। उसकी शाखाएं सोने सी चमक रही थीं और पत्तों से हर घाव को भरने की खुशबू आ रही थी। हरिदास लकड़ी का छोटा टुकड़ा लेकर पहुंचा। दरबार में राजा विक्रम सिंह बैठे थे। आवाज गूंजी, कौन है तू और तू ही क्यों लौटा? हरिदास ने झुककर कहा, मैं वही हूं जिसने जंगल का भरोसा जीता। पेड़ खुद सामने आया। राजा मुस्कुराया। अच्छा, तो बता, इस पेड़ का जादू मेरे लिए रख ले या दूसरों के लिए? हरिदास ने कहा, महाराज, अगर ये पेड़ सच में जीवन देता है तो ये आपके लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए होना चाहिए। राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, हरिदास, तू गरीब है, पर तेरे जैसे अमीर दिल बहुत कम होते हैं। उन्होंने उसे सोने के सिक्कों की पोटली दी, पर हरिदास ने सिर हिलाया। मुझे बस इतना दो कि मैं हर पेड़ की रक्षा कर सकूं। राजा ने भावुक होकर कहा, तू अब राज्य का वन रक्षक है। ये जंगल अब तेरा है। जब हरिदास वापस जंगल पहुंचा तो शेर फिर मिला, पर इस बार झुका हुआ। उसकी गर्दन पर हरिदास का लकड़ी का टुकड़ा रखा था। शेर ने एक दहाड़ मारी और जंगल में फिर से हरी पत्तियां उगाईं। हरिदास ने आसमान की ओर देखा। साधु जी, आपकी परीक्षा खत्म हो गई। और हवा में जैसे किसी ने उत्तर दिया, नहीं हरिदास, अब तू खुद एक साधु बन गया है। दिन बीतते गए। महीनों बाद अब जंगल में नई हरियाली थी। जहां कभी सूखी जमीन थी, वहां अब फूल खिले थे। लोग कहते, हरिदास जहां कदम रखता है वहां जीवन उगाता है। लेकिन हरिदास कभी खुद को विशेष नहीं मानता था। वो कहता, मैं कुछ नहीं करता, जंगल खुद जीवित है, मैं बस उसकी बात सुनता हूं। एक दिन राजा के गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, फसलें झुलसने लगीं, लोग भूख से तड़प रहे थे। राजा ने हरिदास को बुलाया और कहा, तू वन रक्षक है, अब राज्य को बचा। अगर तू सच में पेड़ों से बात करता है तो पानी भी बुला। हरिदास चुपचाप सिर झुकाकर जंगल की ओर चला गया। रात का समय था। चांदनी पेड़ों पर पड़ रही थी। हरिदास ने आंखें बंद की और बोला, हे प्रकृति माँ, अब वक्त है मुझे कुछ लौटाने का। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ कर दो। अचानक वही शेर सामने आया, वही जिसे उसने कभी बचाया था। शेर ने जमीन पर पंजा मारा और वहीं से जल का सोता फूट पड़ा। जंगल में गूंज उठी। हरिदास मुस्कुराया, पर उसके चेहरे पर शांति थी। अब जीवन लौट आया है। जब लोग गांव में पहुंचे, देखा हरिदास वहीं पेड़ के नीचे बैठा था जहां उसने पहली बार साधु को देखा था। बारिश धीरे धीरे गिर रही थी। राजा ने दौड़कर पूछा, हरिदास, बारिश आ गई, तूने कर दिखाया। हरिदास मुस्कुराया। महाराज, मैंने नहीं किया, ये जंगल का आशीर्वाद है। बस अब मुझे आराम चाहिए। उसकी आंखें बंद हुईं और उसके चारों ओर पेड़ झुक गए, जैसे प्रकृति खुद उसे विदा कर रही हो। कई सालों बाद वही जगह अब हरिदास वन कहलाने लगी। वहां कोई पेड़ काटने नहीं जाता, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि अगर कोई वहां बुरा काम करे तो हवा खुद उसे रोक लेती है। गांव के बच्चे अब हर साल हरिदास दिवस मनाते हैं और राजा विक्रम सिंह ने एक पत्थर पर शब्द लिखवाए, धन दौलत से नहीं,
इंसानियत से राज्य बनते हैं। कहते हैं एक कुल्हाड़ी पेड़ गिरा सकती है, पर अगर दिल सच्चा हो तो वही कुल्हाड़ी जंगल को नया जीवन दे सकती है। हरिदास ने हमें सिखाया, दया सबसे बड़ा बल है और इंसानियत सबसे बड़ी जीत।